नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सविशानम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु सखिनं। वन्दे त्वशविसिद्धि धूमचलिमनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पावुडो मिणिमं सुदके विलीवणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्यार्चकासिते चेशोवावाय वावाय सर्वे भावान्तरक्षते। श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छनं धिया त्रिलोकीनाथस्य साक्षिणं दिन साक्षिणं। ससनाई देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। वेदी में विराजमान मूल नायक श्री नेमनाथ भगवान की। समय सार। समय में सार, समय का सार। एक और समय का प्रयोजन भूतार्थ अगर विचार करें, समय का अर्थ 6 द्रव्यादिक लिया है, लेकिन यहाँ समय सार, एक एक समय जा रहा है, वो सार बन जाए हमारे जीवन का। और प्रत्येक समय हमारा समय के साथ जाए तो वो समय सार हो जाएगा। समय के साथ यानी शुद्धात्मा के साथ अगर हमारा समय जाता है तो समय सार हो जाएगा। समय को सार्थक करने के लिए समय सार है। समय को सार के लिए समय सार है। समय को सार बनाना है, उसके लिए समय सार है। जो समय सार के बिना चला गया, भाई समय इस जीवन में मिलने वाला नहीं। हमें प्रसन्न होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि हमें समय सार मिला है। मिला समय सार मुझे ये कई बस काम, अंतर मुख्यो ध्याऊं ज्ञाया कबीराम। समय सार को जिनने उत्कृष्ट जाना है, समय सार जिनको उत्कृष्ट दिखाई देता है, वे मोह को कुछ नहीं गिनते हैं, कसायों को कुछ नहीं गिना करते हैं। जो कसायों को कुछ गिनते हैं, आखिर हमारा भी तो मान है, हमारे भी तो कसाय, हमारा भी तो विकल्प है। कसाय तो कहता नहीं है कोई, हमारा भी तो मान है। तो ये नहीं समझता हमारी भी तो कसाय है।
हमारा भी तो कछु मान है, कमाओ सम्मान है कि नहीं। भाई ये पता नहीं है कि ये मान और सम्मान ये सब कसाए भाव है। कुछ नहीं है तुम्हारा मान, कुछ नहीं है तुम्हारा सम्मान, ये सब तुम तो एक ज्ञायक भाव हो। तो जो कसायों को मोह को कुछ गिना करता है, अथवा जो 37 नंबर की गाथा आ रही है, तो वह कहती है आखिर हमारा भी तो शरीर है, कितो थक गया, कछु है कि नहीं, हम भी कछु हैं आज। तो मानो कुछ मानता हुआ किधर से गणना करता है, भाई शरीर रूप देखता है। भगवान कहते हैं कि ये सारी सृष्टि जो दिखाई देती है, भाई गे भाव के रूप में दिखता हुआ सकल जगत कुछ नहीं। जहां देखो इस गाथा के बाद में ये लगना चाहिए कितना अच्छा मकान है, कुछ नहीं। उपयोग केवल एक मैं तो एक उपयोग रूप रहा। चक्रवर्ती से कहा जा रहा है 6 खंड की भूति के महाराज हो गया, कुछ नहीं है। इनमें कोई बल नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है। चाहे तो युद्ध के बीच में चक्रवर्ती के अपमान का प्रसंग बन रहा हो, और चाहे 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमन कर रहे हो, कुछ नहीं है। श्री बाल महाराज को देखें तो चाहे कामदेव जैसा शरीर है, कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है। और चाहे कोड़ फूट गया हो, चाहे तो राज्य हो चाहे जंगल हो, ओ मेरे नहीं उपयोग केवल एक में हो। मैं तो एक उपयोग स्वरूप परमात्मा, जानना देखने वाला। ऐसा इस 37 नंबर की गाथा में भगवान अमरचंद्र आचार्य भगवान कुंद देव अमरचंद्र भगवान जैसे आचार्य भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं। गे भाव विवेक प्रकाशाए प्रकार माहे। क्या कहते हैं? गे भाव विवेक प्रकार माहे। गेय भाव के विवेक मतलब भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं, जगत से भिन्न पड़ने की का प्रकार कहते हैं। गेय भाव विवेक हैं प्रकार माहे। आप पूरे संसार से मुक्त होने का उपाय बताते हैं। जहां हम शिकायत कर रहे हैं, जिनमें अपनत्व या जो भी कुछ करके बैठे हैं, सारा जगत सारी सृष्टि गेय भाव है। मैं भगवान आत्मा, उससे निराला आनंद कंद परमेश्वर। भाई कहते हैं नतिमं दम्यारे बुज्जदियो मिको तमेदामनिं ममतं समयस्य वियाणया बेंती। सारे जगत से निर्मम हो गया, किसके बल पर निर्मम हुआ है? उपयोगेव हैमिको। अहम इक्को उपयोग एव। अहम इक्को उपयोग एव। एक उपयोग स्वरूप आत्मा
शरीर रूप कैसे हो गया? जब नहीं हुआ तो ये शरीर को तू अपना कैसे कह रहा है? एक उपयोग स्वरूप आत्मा मकान, कुटुंब, स्त्री, पुत्रादि रूप कैसे हो गया? यदि नहीं हुआ तो तू इनको कैसे अपने कह रहा है? तो कहते हैं हाँ, एव उपयोग एव अहमिको, मैं तो एक उपयोग रूप हूं। नाना जो दिखाई देते हैं, नाना प्रकार की सकल सृष्टि दिखाई देती है। अपमान मेरा नहीं, सम्मान मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, नथी मम, मेरे में दर्द नहीं, मेरे में पीड़ा नहीं, मेरा सम्मान नहीं, मेरा अपमान नहीं। जितना जो शिकायत बाहर में दिखाई देती है वो गे भाव की है। क्यों? नमक ले गए, ऐसे नमक नहीं डला है सब्जी में, क्या आज कैसी लगी? कुछ नहीं। अच्छा बन गया, कैसा लगा? कुछ नहीं। क्यों? उपयोग ए भाई मिक्को, मैं तो एक उपयोग स्वरूप। कोई डंडा मार रहा है कि कुछ नहीं, कोई माला डाल रहा है कि कुछ नहीं, जंगल है तो कुछ नहीं और महल है तो कुछ नहीं, अपमान है तो कुछ नहीं, सम्मान है तो कुछ नहीं। इसका नाम है गे भाव को कुछ नहीं समझना। जो गे भाव को कुछ समझेगा वह ज्ञायक भाव से चलायमान हो जाएगा। तो ये आचार्य भगवान ने कहा कि ये तो ज्ञान की स्वच्छता है, निज रस से प्रकट हुए ज्ञान में ये सब भाव झलकते हैं, लेकिन कोई ज्ञायक परमात्मा इन रूप हो गया हो ऐसा बिल्कुल नहीं जानना। ये दर्शाते हुए परमेश्वर कहते हैं, क्या टीका में कहा था? टीका की वाचना अपन ने कर ली थी। कहाँ तक आ गया था कि ये समस्त पुद्गल द्रव्य मेरे संबंधी नहीं। यहाँ से आगे पुनः वाँचते, यानी कौन कौन नहीं कि ज्ञान में प्रकाशित होते हुए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त पर द्रव्य, ये समस्त पर द्रव्य। पहले में पहले ये जानो, ये समस्त पर द्रव्य, ये समस्त पर द्रव्य मेरे से भिन्न द्रव्य, ये समस्त पर द्रव्य मेरे कोई नहीं है, मेरे कोई नहीं। लगना चाहिए बार बार, ये मेरे कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, मेरे संबंधी नहीं है। हाँ, संबंध खोजने के लिए बाहर में मत जाना। हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है। अरे जब तक चैतन्य नाथ नहीं मिला है तब तक तेरा ये अनाथपना कभी नसने वाला नहीं। सनाथ भी जब होता है जब चैतन्य नाथ को दिखाने वाले जिन नाथ मिलते हैं तब सनाथ होता है, और जिन नाथ के द्वारा दिखाया हुआ अपना चैतन्य नाथ मिल जाता है तब नाथ हो जाता है। और ना तो जिन नाथ को जानता है ना चैतन्य नाथ को जानता है वो अनाथ है। ये मानता है मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये। कोई साई ना होगा भाई जब उदय भीषण आएगा, एकोपयोग स्वरूप आत्मा तेरे साथ रहाएगा। नित्य उपयोग मई है वो तो कभी नहीं पर रूप हो, अपने उपयोग से संबंध रख लो चेतन तुम तो। कोई सहाय नहीं होगा। तू अभी कह रहा है ये है, ये है, ये है, लेकिन उदय आएगा, उदय आएगा जब सहाय नहीं होगा। पहले ही निर्णय कर ले मेरा नहीं है, पर द्रव्य है।
क्योंकि परद्रव्य अपने परद्रव्य पने को छोड़ने में असमर्थ हैं और मैं हूं तो मैं अपने स्वद्रव्य पने को छोड़ने में असमर्थ हूं। ये परद्रव्य है, मेरे संबंधी नहीं है, मेरा कोई संबंध, मेरे संबंधी नहीं है। बहन दिखाई दे, भाई दिखाई दे, मकान दिखाई दे, कुटुंब दिखाई दे, शरीर की अवस्था दिखाई दे, मेरा संबंधी नहीं है, मेरा संबंधी नहीं, मतलब इसका और मेरा कोई संबंध नहीं। तो कहते हैं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तुम्हारा संबंधी? कि जो मैं हूं वो मुझ रूप होने में असमर्थ हैं। यदि वे मेरे संबंधी कब होंगे? जब मेरे उपयोग रूप हो जाएंगे, जब मेरे अंतरंग तत्व रूप हो जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कि वे अपने अंतरंग बहिर तत्व पने को छोड़ने में असमर्थ हैं। तेरे हो कैसे जाएंगे? तू कितना ही मुड़े मारता रहे। शीलवती सीता राम के अलावा किसी दूसरे की होने में असमर्थ है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य शीलवान है, वह किसी दूसरे का होने में असमर्थ है। असमर्थ के लिए, अशक्य के लिए समय, शक्ति, बुद्धि बर्बाद नहीं करो। जो नहीं हो सकता है उसमें अपनी समय, शक्ति, बुद्धि बहुत बर्बाद कर रहा है। जो हो सकता है उसको देखता नहीं। जो बालक विनयवान है, माँ की सेवा कर रहा है, माँ को धर्म सिखा रहा है, बस इतना अंतर है कि उसने उसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन उसने उसका बचपन से देखा राख करी है, तो वो माँ से बहुत स्नेह रखता है, वो सेवा कर रहा है। उस सेवा करते हुए बालक की दशा को देख करके भी उस माँ को यही याद कर पाता है, अरे बेटा तू तो कर रहा है, मेरा लड़का। अरे अभी भी तू उस लड़के को अपना मान रही है जो कोई संबंध नहीं रख रहा, और जो तेरे निकट है, तेरा साथ दे रहा है, तेरी सेवा कर रहा है, उसको तू अपना नहीं मान पा रहा है। तो अभी भी तू उन्हीं परद्रव्यों को याद कर रहा है। दर्द हो रहा था, कोई आओ ही नहीं, पूछो ही नहीं, किसी ने बता, रात भर छटपटाते रहे। और आत्मा उपयोग स्वरूप परमात्मा कह रहा था, मैं जाननहारा तेरे निकट हूं, जाननहारा तेरे निकट हूं। उस समय प्रति जब दर्द हो रहा, पीड़ा हो रही, तब जाननहार जानने में आ रहा उसकी तो कीमत नहीं, और जो कोई सहयोग नहीं किया उसकी तुझे कीमत आ रही है। कीमत आ रही है मतलब उसके प्रति द्वेष का भाव आ रहा है। बाहर में कोई सेवा करने वाला है तो राग का भाव आ रहा है, पर उपयोग एव है मिक्को, मैं उपयोग रूप रहा, चाहे कोई ने सेवा की हो, चाहे कोई ने पत्थर बरसाया हो। आदर नेन्द्र उपसर्ग निवारे, पद्मा मंगल गावे, वैरे भाव्यो वैरे भाव बसो ये कमठ, उपसर्ग किया अति भारी, नहीं अंतर तक पहुंच सका वो अंतर गुप्ती धारी। अहंकार उपसर्ग किया, लेकिन वो अंतर तत्व कैसे बन जाएगा? और वो उपसर्ग कर रहा है, आदर नेंद उपसर्ग निवारा, पद्मा मंगल गावे, धन्य धन्य समदृष्टि धारी, किंचित नहीं हर्षावे। उनको देखकर हर्ष नहीं हुआ, कमठ को देखकर द्वेष नहीं आया, क्योंकि उपयोग एव है मुझको, मैं उपयोग स्वरूप हूं। मेरा संबंध मेरे उपयोग के साथ है। मेरा संबंध जगत के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये स्वीकार कर ले, इसमें तेरा कल्याण होगा। तो कहते हैं मैं कौन हूं, मेरा संबंधी कौन है? क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत, जो एक ज्ञायक स्वभाव पना है वह टंकोत्कीर्ण है। जो ज्ञेय भाव झलकते हैं वे कोई टंकोत्कीर्ण नहीं है।
क्योंकि अभी ये झलक रहे हैं, कल दूसरे झलकेंगे। अभी स्वस्थता झलक रही है, फिर रोगपना झलकने लगता है। लेकिन टंकोत्कीर्ण टांकी से उकेरा गया, कभी नहीं मिटने वाला, ज्ञायक अमिट है, ज्ञायक कभी मिटेगा नहीं। अमिट कभी मिटता नहीं है और मिटने वाले कभी रहते नहीं है। पनी साहब कहते हैं विभाव टिकते नहीं और स्वभाव मिटता नहीं। संयोग कभी ध्रुव हो सकते नहीं और ध्रुव कभी संयोग रूप हो सकता नहीं या ध्रुव हो नहीं सकता है। तो कहते हैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव से ज्ञायक स्वभाव पना, मेरा ये स्वभाव है जो सदा रहे। पना ज्ञायक स्वभावत्व, जैसे मिश्री का मीठा सत्व, नमक का खारा पनत्व, ऐसे ही मेरा ज्ञायक स्वभावत्व, मेरा ज्ञायक स्वभावपना परमार्थ से, परमार्थता, ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थता वास्तव में तो अंतरंग तत्व तो मैं ही हूं। समझ में आया? हमारे भीतर तो हम ही रहते हैं, हमारे घर में तो कोई को प्रवेश नहीं हो। तो अंतरंग तत्व तो मैं ही हूं। अंतरंग तत्व तो आनंद में ही है, अंतरंग तत्व तो ज्ञान में ही है, अंतरंग तत्व तो सुखमय ही है, अंतरंग तत्व तो प्रभुतामयी है। बहिर में पामरता अपमान ये सबको छो रहे हैं, वे बहिर हैं। ज्ञायक स्वभावत्व से अंतरंग, अंतरंग शरीर का लक्ष्य छोड़, कर्म का लक्ष्य छोड़, पुण्य पाप के भावों का लक्ष्य छोड़कर फिर देख अंतरंग तत्व तो हमें ही, अंदर तो हम ही हैं। बाहर नाली फाली में घूम रहे वास का, और हमारे घर में तो ये तो अंदर तो कोई आ ही नहीं पाओ, का टेंशन करे। अंतरंग तत्व तो मैं ही हूं ना। रात्रि में इसी अंधेरे में चोर आंखों के बीच में एकदम निश्चिंत होकर घर में क्यों सो जाता है कि मेरे घर में तो मैं ही हूं, ये मान करके। ये कोई मेरे घर में आने वाले नहीं। ऐसे ही ये कोई मेरे घर में आने वाले नहीं है। अंतरंग तत्व तो मैं ही हूं। शरीर का दर्द है बाहर है, भीतर क्या है कहता अंदर अंतर तो मैं ही हूं, तेरे निकट तो मैं ही हूं, आनंदमय तत्व तो मैं ही। पीड़ा है, शोक है, दुख है, संयोग का वियोग है, नाना स्थितियां हैं, जो अपनी परिस्थिति है वो लगा लो, वे सब गे भाव। क्या यह कहता भीतर तो मैं ही हूं ना, तू क्यों टेंशन कर रहा है? अंतरंग तत्व तो मैं ही, अंतरंग तत्व तो मैं हूं। ही नहीं लगा है, मूल में मैं हूं लिखा है। कह रहे हैं टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व, स्वभाव पने से परमार्था वास्तव में अंतरंग तत्व तो मैं हूं। भीतर तो अपन है भैया, भीतर तो अपन को नहीं आन देते, अंदर तो हम ही रहेंगे, हमारी मर्यादा है, हम तो नहीं आन देंगे। अंदर अंतरंग तत्व तो मैं हूं। क्या यह कहता अंदर तो मैं ही हूं, का को टेंशन कर, अंतरंग तत्व तो मैं हूं। अब तू टेंशन छोड़ दे कि जब भीतर मैं बैठा हूं तो बाहर वालों की क्या को टेंशन करता है। और बेपर द्रव्य जो दर्द है वो शरीर की अवस्था है, वो धर्म अधर्म आकाश काल आदि द्रव्य है। आकाश काल आदि द्रव्य वो अन्य जीव द्रव्य हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार समाज जो कुछ है, बेपर द्रव्य। त्रयंचादिक उपसर्ग करने आए बेपर द्रव्य। बेपर द्रव्य जितना अपने जो मैं हरे कितने उदाहरण कैसे दूं, बाहर में पानी गर्म है एकदम, गर्मी में पी रहे हैं, बेपर द्रव्य। ऐसे लगाते जाना, बहुत लगा लेना, थोड़ा कहा बहुत जानना, पूरा घटाना, पूरा गे भाव जितना दिखाई देता है ना वो सब गे भाव में। कहते हैं बेपर द्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले। क्यों? मैं गे हूं बेज्ञायक। बोलो गलत बोल रहे हूं? मैं ज्ञायक हूं गे भिन्न स्वभाव वाले।
पुद्गलादिक को देखें तो मैं तो चेतन हूं, वे जड़ है। अन्य जीव को देखें तो मैं ज्ञान दर्शन मैं हूं तो वो मेरे लिए हूं, उनका ज्ञान दर्शन है वो उनके लिए। तो मेरे स्वभाव से तो भिन्न स्वभाव वाली हुई ना। तो मेरा स्वभाव वो मेरे लिए, उनका स्वभाव वो उनके लिए। उनका ज्ञान मेरे से भिन्न स्वभाव वाला है। कैसा है? क्योंकि उनका ज्ञान उनके लिए है और मेरा ज्ञान मेरे लिए है। इसलिए वो सब जो दिखाई देते हैं वो कैसे हैं कि वह मेरे से भिन्न स्वभाव वाले, उनका स्वभाव अलग है। लौकिक में कह देते ना, उनका नेचर और हमारा नेचर मिलता नहीं। उनकी प्रकृति अलग प्रकार की, बेस्वार्थी, बदलू, जरा जरा हम बदल जाते हैं, वैसे ही लगे रहते हैं। उनका हमाओं का ऐसे ये अध्रुव, अनित्य, असरण रूप, बाहर के द्रव्य, भिन्न स्वभाव वाले, इनका और हमाओं का मेल है। हमें कुछ है, हमा उनको मिलाप ही नहीं खाए। कई बार कह देते कि तुम और हम संग का नहीं रह पाएंगे। भैया हमारा तुम्हारा स्वभाव मेल नहीं खाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी अलग प्रकार की सोच और हमारी सोच अलग प्रकार की। बड़े ज्ञानी समझदार होते हैं ना, तो फिर सहजता में कई बार कह देते भैया अब तुम्हारे संगे हम रह नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सोच अलग प्रकार की है। तुम्हें इतनी हिंसा हो जाता है, कुछ लगता ही नहीं है। हम जरा से में हमारा वैसा हो जाता है और फिर कुछ कहते तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए भैया तुम्हारी हमारी बन नहीं पाएगी। ऐसे जो परद्रव्य जितने दिखाई देते हैं, भैया तुम्हारी हमारी नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारे अलग प्रकार की दशा है। तो कह रहे हैं वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले, मेरे स्वभाव से, मेरे ज्ञायकत्व भाव से, कैसे कई भिन्न स्वभाव वाले, मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से, मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव, मैं तो अंतर तत्व हूं, वे मेरे से भिन्न स्वभाव वाले हैं। तो परमार्थता बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ है। वे अपने बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं। अर्थात वे बाहर छोपना छोड़ दें, बाहर रहना छोड़ दें, वे आत्मा से बाहर न रहें, हमारे भीतर आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब वे बाहिर तत्व रूपता छोड़ने में असमर्थ है, तो जो उनको अपना मानेगा वो बहिर्मुखता को छोड़ने में असमर्थ है। को समझ में आया क्या कहा? जब वे बहिर तत्वपना छोड़ने में असमर्थ हैं, तो उन बहिर तत्वों को जो निजपने मानता है, तो वो भी अपने उपयोग को बाहर भटकाना छोड़ने में असमर्थ है। क्योंकि वे अंतरंग में आते नहीं हैं, वे तेरे हो सकते नहीं हैं, वे बाहर रहेंगे और जो उनको अपना मानेगा वो बाहर रहेगा। और चैतन्य अंतरंग तत्वपना छोड़ने में असमर्थ है, तो जो चैतन्य को अपना मानेगा वो अंतर मनन चिंतन अंतर्मुक्ता छोड़ने में असमर्थ है। जिस उपयोग ने अंतरंग तत्व अपने चैतन्य को देखा, वह अब अंतर्मुक्ता छोड़ने में असमर्थ है। और जिसने अपने संबंधी बाहर में देखे हैं, वे बहिर्पना छोड़ने में असमर्थ है। मेरा ज्ञायक ईश्वर, मेरा ज्ञान भावी स्वय, मैं ही उसका स्वामी हूँ। मेरा संबंध है मेरे संग, कहते जिन भर जगनामी, कहते श्री जिन भर स्वामी रे। मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा सुख, मेरी प्रभुता, मेरी शांति, ये सब मेरे स्वयं हैं और मैं उनका स्वामी। ये मेरे संबंधी, कुछ वे उनके साथ मेरा संबंध नहीं है। तो मेरा जो संबंध है वो मेरे साथ ही है।
क्योंकि संबंध शक्ति मेरे में है, लेकिन मेरी संबंध शक्ति परद्रव्य में काम नहीं करे कि परद्रव्य मेरे हो जाए। इसलिए परद्रव्यों को अपना बनाने में अपनी समय शक्ति बुद्धि मनस पर्याय बर्बाद मत करो। उनको अपना बनाने में रजिस्ट्री करा लो मकान की, अपने नाम में करा लो, अपना वो कर लो, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। भाई धरा का धरा पर धरा रहेगा। सामने ही कमरा देखो खाली हो गया, वो रह गया सब, जाने वाला जीव चला गया। धरा का धरा पर धरा रहेगा। ये मेरो ये मेरो ये मेरो। एक वस्तु ना मिले तो आए तो वह होता कर दे, सब एक क्षण में छोड़ कर चला जाएगा। तेरे नहीं है, तेरे रूप होने में असमर्थ है। अंतरंग तत्व तो मैं ही, अंतरंग तत्व तो मैं ही। कहते हैं और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थता वास्तविक रूप से बाह्य तत्व रूपता को, बहिर्मुखता को, बहिरंग तत्व रूपता को छोड़ने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं महाराज? तो कोष्टक में थोड़ा सा खुलासा कर दें। क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ये बतावे जड़पना छोड़कर चेतन रूप कैसे हो जाएंगे? वे परपना छोड़कर स्वरूप कैसे हो जाएंगे? वे अपने स्वभाव का नाश कर दें तब वे तुझ रूप होंगे। क्यों? जैसे कर्तापन के लिए कुमार को खुद मिट्टी बनना पड़ेगा। अगर कुमार घड़े का कर्ता हो तो या परिणमति सा करता, तो कुमार को घड़े रूप परिणमन करना पड़ेगा, यानी उसको अपनी सत्ता का नाश करना होगा तब वो कर्ता बनेगा। ऐसे अपने स्वभाव का अभाव करें तब पर स्वभाव रूप हो। तो अपने स्वभाव का अभाव तो कोई कर नहीं सकता, कैसे होगा? जड़ जड़ है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य। और अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य अपने अपने स्वभाव का अभाव करके एक दूसरे में मिलने लगे तो इस सृष्टि खत्म ही हो जाएगी, प्रलय ही आ जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। इस समस्त द्रव्य भिन्न भिन्न रहते हैं, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं। यही सृष्टि के संचालन का बहुत बड़ा हेतु है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में रहती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि कोई किसी के परिणमाय परिणमित होता नहीं है। अपना स्वभाव का अभाव नहीं कर सकते, जड़ जड़ में परिणमन करेगा। तुम सोचो शरीर निरोग रूप ही परिणमन करता रहे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। कोई किसी के परिणमाय परिणित होता नहीं है। परद्रव्य को परिणमन कराना चाहे कोई उपाय नहीं है। तो महाराज क्या है कि मिथ्या दर्शन है, दुख है, क्लेश है, संकट है। वे अपने स्वभाव का अभाव नहीं कर सकते। देखो उनके संगे मत बैठाओ अपना संबंध। वे जिद्दी हैं, नहीं मानेंगे। कई बार कह देते ना, मत समझावे की कोशिश करो, वे जिद्दी हैं, वे मन के मालिक हैं। उन्हें जैसा चलना होगा, तुम्हारी समय शक्ति बुद्धि बर्बाद होगी, कसाएं बढ़ेंगी। शांति से अपने को समझाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में असमर्थ है। जैसे किसी के बारे में कह बिना मानेंगे, तुम कितने समझा लियो, कितने ही समझा लेना। ऐसे तुम कितना ही सोच लो इन परद्रव्यों को अपना बनाने की। अनादि हो गया, जीवन दे दिए, एक एक जीवन की कुर्बानियां की इन परद्रव्यों के लिए। बचपन से लेकर अंतिम समय तक जीवन उन्हीं में चला गया, तो भी वे तेरे नहीं हुए। पर के लिए तू क्यों मरता है, अरे ओ चेतन बाबुरे। तेरा ज्ञाया के तेरे संग सदा सुरता बाबरे। उनको याद करे जो तेरे ना
काहे तड़पता अरे, तेरा प्रभु बस तेरा ही है, जिन बरे बात कहें। कहते हैं भाई वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने में असमर्थ। और यहाँ आगे की बात, यहाँ स्वयमेव चैतन्य में कोष्टक नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। आत्मा ये जानता है मैं स्पष्ट रूप से एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ। अभी तो एक बात है ना, वे बहिर तत्व हैं, बहिरपना नहीं छोड़ेंगे। दर्द है, पीड़ा है, दुख है, क्लेश है, मान है, अपमान है, लड़का है, मकान है, कुटुंब है, सब बहिर तत्व। अंतरंग तत्व तो मैं हूं, और वे बहिर तत्वपना नहीं छोड़ेंगे। अब आगे की बात क्या करते कि जो ये जान लेता है वो आत्मा क्या क्या अपने को मानता है। तो क्या मानता है, कहते हैं और यहाँ स्वयमेव नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक चैतन्य नित्य, यहाँ स्वयमेव चैतन्य में नित्य उपयुक्त, चैतन्य रूप रहने वाला, जानने देखने वाला, रहने वाला, स्वयमेव रहने वाला। शीलवान को शील सिखाने की जरूरत नहीं, स्वयमेव रहेगा। धर्मात्मा को वात्सल्य सिखाने की जरूरत नहीं, स्वयमेव रहेगा। ईमानदार को ईमान सिखाने की जरूरत नहीं है, स्वयमेव रहेगा। भूखों मर जाएगा लेकिन वो अपना ईमान नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि ये भगवान आत्मा किसी कर्म के कारण से उपयोग रूप रहे, उपयोग से उपयुक्त रहे, ऐसा नहीं है, स्वयमेव रहेगा। आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ स्वयमेव, स्वयं ही चैतन्य में नित्य उपयुक्त, चैतन्य से जुड़े और परमार्थ से एक एक। पहले में पहला चैतन्य में जुड़ान होने से वास्तव में तो मैं एक एक अनाकुल आत्मा, एक अनाकुल आत्मा। एक अनाकुल आत्मा क्या अर्थ हुआ कि जो एक है और जिसको कोई आकुलता नहीं। एक अनाकुल आत्मा, एक अनाकुल, नारे आकुलता जिसमें कोई जामे आकुलता नहीं, ऐसा एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ जब एक को, और जिसमें कोई दुख नहीं, अनाकुल, आकुलता मतलब दुख, आनंद आनंद बरसता है, कोई नहीं है लेकिन वहां तो आनंद है। वो परद्रव्य के कारण आनंद नहीं आता। तो एक जो सदा आनंदमयी, अनाकुल कहें, अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति, समझ में आया। तो एक सुखमयी, जो एक है और सुखमयी है, अनाकुलमयी। अनाकुल तो बस एक ही है, अनेक का लक्ष्य करोगे तो आकुलित होगे। आकुलित भयो अज्ञान धार। अब अज्ञान क्या है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इसका नाम अज्ञान है। बड़े पंडित साहब कह देते हैं ना, हाँ, जब ये छडाला की पंक्ति में जोड़ते हुए, आकुलित भयो अज्ञान धार, ये छडाला की नहीं स्तुति है। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा, तो वो दौलत राम जी की है। आकुलित भयो अज्ञान धार, तो अब हो निराकुल ज्ञान धार। आकुलता क्यों
कि पर को अपना माना, अनेक को अपना मानने से आकुलता होती है, और एक को अपना जाने तो अनाकुलता होगी। अनाकुलता के पहले ये कहा कि वो आत्मा जो उपयोग स्वरूप परमेश्वर है, उस आत्मा ने अपने उपयोग पने को छोड़ा नहीं। स्वयमेव स्वयमेव, मिश्री की मिठास पना स्वयमेव, किसी दूसरे के कारण नहीं। ऐसे ही मेरा उपयोग रूप रहना स्वयमेव, उपयोग से उपयुक्त रहना, अपने से जुड़े रहना, अपने से संबंध रखना, ये स्वयमेव है। और पर से संबंध ना होना ये भी स्वयमेव है। जे मत समझो कोई हमारा संबंधी नहीं, हम भी कोई संबंधी नहीं। ये मत समझो वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते तो हम भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जैसे कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ऐसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का संबंधी होने में अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होने में असमर्थ है। कोई तुम्हारे लिए हो जाए ये असमर्थ है। तो यहां कहते हैं कि जो स्वयमेव उपयुक्त, नित्य उपयुक्त है, अपने चैतन्य में जुड़ा, चैतन्य से ही संबंधी है, नित्य उपयोग, परमार्थ से वास्तव में एक, ऐसा एक आत्मा। एक जब अपने से जुड़े हुए एक को देखा तो आगे क्या, एक कैसा कि जब एक दिखेगा तो फिर क्या दिखेगा उसमें, अनाकुल। क्या दिखेगा, अनाकुल। जहां एक देखा वहीं अनाकुल, जहां अनेक देखे वहीं आकुल। अनाकुल, आकुलता मिट गई रे, आकुलता नस गई रे, जब देखा चेतन ना तेरे। आकुलता नस गई रे, जब देखा चेतन चिन्मय ना तेरे। जानन देखन हारा कब सदाई जानन हार रहाए, पर द्रव्यो भावों से न्यारा जानन हार नहाए। जानन हार सुजाना रे, आकुलता सारी नस हो गई, आकुलता सारी नस गई, जब एक को जानो नाथ रे। तो कहते हैं कि वे जो हैं परमार्थ, क्योंकि नित्य उपयोग परम से एक अनाकुल आत्मा का, एक अनाकुल आत्मा, एक अनाकुल एक है, और जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई आकुलता नहीं, आत्मा का अनुभव करता हुआ एक अनाकुल आत्मा का जब अनुभवम वेद्य वेदक भाव से आस्वादन करता हुआ, एक को देखता जानता हुआ, उसी को भाता हुआ, आनंद पीता हुआ, पर्याय द्रव्य में रम गई, आनंद झरने लगा, अनुभव करता हुआ। एक तो निर्विकल्प अनुभव, दूसरा कहें तो जानता हुआ, ये ऐसा है अपना स्वभाव। तो अनुभव करता हुआ कहते हैं, अनुभव करता हुआ, एक का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा, क्या कहते हैं, वैभवशाली है आत्मा। भगवान अर्थात वैभववान, वैभववान आत्मा, अनंत गुण पिंड परमेश्वर पूर्णानंद की खान, ये जानता है। जो अनुभव करता है वो ही जानता है। जिसने लिया ये स्वाद वही जाने सुआत्म कैसा है, परमानंद की खाने परमात्मा सु कैसा है। सारे जगत के भोग वैभव उसके सन्मुख फीके रे,
उसका रसीला स्वाद बस उसे ही जैसा दिखे रे। जो चखे उसको अंतरंग में वो ये लगता है। एक अनाकुल स्वाद तो मेरे सौदातम का है। उससे जैसा नहीं कोई ये विश्व में, अंतरंग में वो लगता है। इसलिए ज्ञानी अंतरंग में ही बस रहना चाहता है। अपने ज्ञायक में, अपने परमात्मा में ही रहना चाहता। उसने स्वाद लिया ना, उस जैसा तक कोई नहीं, उस जैसा तक कोई नहीं, उस जैसा तक उसी की खोज रहती। भोजन कर लो, लेकिन उनके जैसा तो नहीं बनो, उनके जैसा तो कोई मिल गया, वो रह रहा है साथ में, तो ही वह याद आ रही, अरे उनका व्यवहार अलग ही था, उनका व्यवहार अलग ही था, अलग ही था। ऐसे ही उसको ज्ञायक की याद रहते। ज्ञायक का तो आनंद अलग ही है। वो ही जानता है कि एक अनाकुल आत्मा में हूं, जिसने अनुभव किया। दिखाई नहीं है उसको क्या लगेगा? जिन रूप देखा ही नहीं है उसको क्या लगेगा कि ये जिन रूप अद्भुत है। जिसने भगवान का रूप देखा है उसको ही तो लगेगा जगत के सामने, अरे कुछ नहीं है, वो भगवान का रूप क्या अद्भुत है। उस जैसे कोई जगत की वस्तुएं हैं क्या? जिन रूप देखा, जिन रूप देखा, अब अन्य रूप नहीं देखन चाहे। अंतर में जब चिद्रूप देखा, अब वहां से भी दृष्टि हट जाए। फिर तो जागे बन के चरणों में वो स्वरूपा चरण सुपाता है। प्रतिमा सन मुख हो कर भी वो जानन हार जानता है। भगवान को देखा तो कोई को देखने की भाव नहीं है। भगवान के द्वारा बताए हुए भगवान समान भगवान आत्मा को देखा तो वहां वो शुभ विकल्प भी चला गया, वहां भी देखने का भाव नहीं आ रहा। ये कृपा महेश्वर की ऐसी जो शुद्धात्म दर्शाया है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं श्री जिनवर ने दर्शाया है। प्रत्यक्ष लखा नहीं शुद्धात्म जय को, नहीं आत्म जैसा कोई है। जिन रूप लखा, जिन रूप लखा। कहते हैं एक है अनाकुल है। अनाकुलता कोई विषयों में नहीं है, बाहर के इंद्रिय के विषय में नहीं है। अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा, आत्मा का अनुभव करता हुआ आत्मा, दूसरा आत्मा नहीं, आत्मा का अनुभव करता हुआ वो भगवान आत्मा है। वास्तव में भगवान आत्मा कौन है? कि जिसने अपने भगवान पने को जान लिया, जिसने अपना वैभव जान लिया, अपना सुख अपने में जान लिया। भगवान आत्मा ही, अन्य कोई नहीं। कौन सा भगवान आत्मा? तो स्वभाव से देखें सब भगवान आत्मा, लेकिन जिसने एक अनाकुल आत्मा का अनुभव किया, ऐसा आत्मा, ऐसा आत्मा ही जानता है कि प्रगट निश्चय से एक ही हूं, कि मैं ये अनेक जो ज्ञेय भाव मेरे ज्ञान में झलक रही है, मैं नहीं। समझ में आया? इल्लका पुत्र मकान कुटुंब अन्न पर द्रव्य पुद्गल धर्म अधर्म जो कोई कहते वो मैं नहीं हूं। मैं जिसने स्वाद लिया वो कहता है मैं तो ही हूं। मैं प्रगट स्पष्ट, मैं प्रगट स्पष्ट निश्चय से वास्तव में एक ही हूं। ये सब ये मैं समझ रहा था कि मैं इतना रूप हूं, ज्ञान में जो झलकता है उसको ही अपना मान लेता था। तो मैं तो वास्तव में एक ही हूं, एक ही हूं,
इसीलिए गे ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलान होने पर भी, कहते हैं परद्रव्य के साथ मेरा मिलान कैसा है कि गे ज्ञायक भाव से, मैं जानने वाला हूं और वे जानने में आने वाले हैं, ये व्यवहार से इतना ही मेरा संबंध है। परमार्थ से तो मैं ही जानने वाला हूं और मैं ही जानने में आने वाला हूं। तो महाराज और कछु व्यवहार के और का व्यवहार लगेगा, और कोई व्यवहार नहीं कि बस गे ज्ञायक संबंधी व्यवहार है बस उनके साथ। तो वे क्या जान, गे ज्ञायक मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने, परद्रव्य के साथ मिलन कैसा हो रहा है, गे ज्ञायक रूप में हो रहा है। और अपन समझ रहे ज्ञायक रूप में ही हो रहा है, मुझे ही रूप होगा हमारे, गे ज्ञायक रूप में हो रहा है, मतलब वे झलक रहे हैं मात्र। मैं जानने वाला प्रभु, मैं जानने वाले से, मैं गे जानने में आने वाले गे और मैं जानने वाला तत्व, तो वे जानने आने वाले परद्रव्य, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, अन्य जीव द्रव, पुद्गल द्रव, ये सब आकर के झलकन है इनकी। तो कहते हैं कि गे ज्ञायक भाव मां से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, यहाँ गे ज्ञायक संबंध का निषेध नहीं किया, यहाँ तो मैं वो हूं और वो मेरे हैं ऐसा निषेध कर दिया। वे मात्र झलकते हैं मेरे ज्ञान, इतना संबंध है मात्र, और कोई नहीं है। तुम्हारा हमारा गे ज्ञायक संबंध है। तो माए हो जा, हम तो माए हो जा नहीं हो सकते, वो झलकेंगे। तुम्हें दर्द होगा, हमारा तुम्हारा बस गे ज्ञायक संबंध है। तुम चटपटाओगे तो हमारा तुम्हारा गे ज्ञायक का संबंध है। तुम्हारा दर्द दूर कर दें ऐसा नहीं, तुम्हारा दर्द तुम्हारा ज्ञायक दूर करेगा जो एक अनाकुल है। तुम्हारे विकल्प आ रहे हैं तो तुम्हारे विकल्प को हम जान लेंगे गे ज्ञायक संबंध है, मिटा दें ऐसा नहीं, मिटाएगा तुम्हारा अनाकुल परमात्मा। मिथ्या दृष्टि का और भगवान का गे ज्ञायक संबंध है, वो मिथ्यात भगवान मिटा दें नहीं, भगवान जान रहे इसका मिथ्यास उपदेश दे रहे, लेकिन वो मिटाएगा उसका ही श्रद्धेय शुद्धात्मा का श्रद्धान करेगा। तुम्हें जो दर्द हो रही है, पीड़ा हो रहा है, तुम्हारी जो दशा है उसको मिटाने में तुम ही समर्थ हो अपने आत्मा को जानने के। हम तुम्हारा समाधान नहीं कर सकते। जिनवाणी माता कहती हैं, गुरु महाराज कहते हैं, तेरा समाधान तू स्वयं करेगा, हमारा और तुम्हारा भैया गे ज्ञायक संबंध। तो हमारे ज्ञान में झलकते और कुछ नहीं, कितने ही हो तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं कि ना, बिल्कुल नहीं। बस अब तो ऐसा लगने लगा थोड़ा सा, अब उन्हें राग हो गया, राग हो जाए लेकिन पागल है वो, राग हो गया उसको। वो गे ज्ञायक संबंध के अलावा दूसरा संबंध मोह में जबरदस्त बिठाना चाहे नहीं बैठ सकता है। तो बस तुम हमारे ज्ञान में झलकोगे, बचते संबंध हमारा तुम्हारा कोई संबंध है कि बस गे ज्ञायक संबंध और कगे संबंध। कभी सोचो तो सही, कछु हमारा तुम्हारा संबंध है कि नहीं है? कहीं हाँ है, कौन सा है? गे ज्ञायक संबंध। जो मकान का बन गया अब तो का संबंध है कि गे ज्ञायक संबंध। और दूसरे के मकान से का संबंध है? बोलो, वो ही संबंध उसके साथ में, वो ही संबंध तुमने जिसको अपना मान ला उसके साथ, वो ही संबंध शत्रु के साथ है, वो ही संबंध मित्र के साथ में। अब क्या करें बताओ? हैं ये अब तो पर क्या करें, अपने को अपने रूप जानो। उपसर्ग करने वाले के साथ भी गे ज्ञायक संबंध है और उपसर्ग दूर करने वाले के साथ भी गे ज्ञायक संबंध। अड़िया भोजन बन गया उसके साथ भी गे ज्ञायक संबंध है, और सुंदर भोजन बनाया कहने के लिए, सुंदर इंद्री की लोलुपी के लिए हैं, और तो उसके साथ भी गे ज्ञायक संबंध है। तो तब मैं इतना करूंगा तब भी गे ज्ञायक ही संबंध रहेगा। तो फिर अब ही जान लूं ना, खराब स्थिति में वो गे ज्ञायक मेरे ज्ञान में झलक रहा है तो जान लेना, इसको दूर करूं, हटाऊं, ये करूं, तब क्या होगा? घटाएगा तो हटा तो पाएगा नहीं, वो गे ज्ञायक संबंध रहेगा। वो मात्र जानने में आने वाला द्रव्य है, वो जाननहार रूप होने में असमर्थ है, ज्ञायक रूप होने में असमर्थ है। भाई ये सब प्रयोग करने के लिए है, ये कोई बांचने के लिए नहीं है।
जब भी कोई किस्सा दिखाई दे, हमारा इनका कोई संबंध ही नहीं है। नास्ति पर द्रव्य से कोपी संबंधा, पर द्रव्य के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। और व्यवहारने से गे गायक तो संबंध, कि गे गायक मात्र भाव से उत्पन्न परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी, इनका मिलना और मेरा मिलना गे गायक रूप में होता है, मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण, मुझे मेरा स्वभाव निजपने स्वाद में आ रहा, परद्रव्य का स्वाद मुझे आता ही नहीं। मुझे तो ज्ञान का ही स्वाद आता है निरंतर, तो मुझे समझ में आएगा मेरे ज्ञान के अलावा मेरा कोई है ही नहीं है। जब अकेला उस पानी में अकेली मिठास मिठास का स्वाद आ रहा है, उसमें स्वच्छ पानी था, उसमें शक्कर घुली हुई थी और उसमें नमक झलक रहा था और झलक रहे थे, लेकिन जब स्वाद लें तो अकेले मिश्री का है। तो समझ में आ गया कि ये तो सब बाहर के बाम झलक रहे हैं, वास्तव में तो यहाँ अकेली इस पानी में अकेली शक्कर है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें अकेली मिश्री है और जो नमक वमक जो है वो तो झिलमिला रहे हैं। वो रंग बिरंगे चारों लगा दे तो वो 10-20 रंग उसमें दिखाई दे रहा है शरबत में। कछु 10-20 नहीं है, वो एक ही है, नींबू का पानी है भाई। नींबू के पानी में 10-20 रंगन के बीच में बैठ गया तो वे सब झलक रहे हैं, वो समझ रहा बढ़िया शरबत है। ये नींबू का बहुत अच्छा रंग है, बहुत बढ़िया स्वाद है, और वो ही स्वाद है जो घर में ले रहा है। यहाँ बाहर के कुछ रंग बिरंगे चीजें हैं वो आकर के उस पानी में दिख रही हैं, तो ये क्या मान रहा है कि ये नींबू ऐसा हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मैंने देखा कि चाहे तो अनुकूल या प्रतिकूल कुछ भी कहने वाले द्रव्य वे झलक रहे हैं, तब भी मुझे तो ज्ञान का ही स्वाद आता है। उपसर्ग या अनुपसर्ग प्रगट ज्ञान का स्वाद चखूं, मैं जानने देखने आ रहा हूँ, बस जानने आ रही राम। मैं धर्म द्रव्य का स्वाद कैसे ले लूं? मैं धर्म द्रव्य रूप कैसे हो जाऊं? वो स्वाद अलग है, अधर्म द्रव्य का, पुद्गल का, इनका प्रगट स्वाद से ये समझ में आता है, अनुभव के द्वारा समझ में। ज्ञानी की बात चल रही है ना, ज्ञानी हो गया उसके बाद की बात है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल, पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूं। प्रकट स्वाद से समझ में आया कि इन सब के प्रति मैं निर्मम हूं, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय अर्थात आत्म पदार्थ या प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। ऐसे ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान की चर्चा आचार्य भगवान ने की। अब थोड़ा से परस्पर मिलन और ये 2-3 लेने रह गई, इसको लेते हुए अपन कलश आगे लेंगे। अभी का समय हो गया। सत्सन्नायक महावीर भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की।